हेलो फ्रेंड्स, प्रसून की पॉकेट में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है एक दिल्ली की लेडी को 6 मंथ्स का जेल हुआ है इनकम टैक्स की रिटर्न ना भरने के लिए एंड 5,000 रुपीज का पेनल्टी दिया गया है। एंड अगर वो 5,000 रुपीज पेनल्टी के पे नहीं कर पाती है तो 1 मंथ का एक्सटेंडेड जेल है, इम्प्रिजमेंट। एंड दैट इज अ सिंपल इम्प्रिजमेंट। सिंपल एंड रिग्रेस दो इम्प्रिजमेंट होते हैं। सिंपल इज नॉर्मल एंड रिग्रेस इज चक्की पीसिंग। मैं डायरेक्ट टॉपिक पे इसलिए आई हूं, इट्स अ न्यूज। सारे न्यूज चैनल्स ने, न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया है। एंड हाँ, जो लोग नॉन टेक्निकल है शायद उन्हें यही लगता है कि उस लेडी के साथ गलत हुआ है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू लास्ट में दूंगी, सही हुआ है या गलत हुआ है अपना भी दूंगी, बट वो सिर्फ पर्सनली मेरी राय है, तो कृपया करके इसको किसी और से कंपेयर ना करें। एंड इट्स अ माई पर्सनल ओपिनियन एज एन लॉ पर्सन, एज एन टैक्सेशन पर्सन, ये एज एन अ पर्सन। एंड हाँ, किसी और का कोई और ओपिनियन भी हो सकता है, मैं किसी को गलत सही नहीं बोलूंगी। फर्स्ट है क्या, एक लेडी है जिनका 13-14 में उन्हें कहीं से 2 करोड़ रुपीज का इनकम हुआ था। आइदर इट शुड बी इंश्योरेंस क्लेम वगैरह। शी इज विडो एंड उसमें 2 लाख रुपए का टीडीएस कट के जमा किया गया था। तो उनको कितने मिले? 1 करोड़ 98 लाख। 2 करोड़ का उनका टीडीएस काट, 2 लाख का टीडीएस 2 करोड़ काट के कंपनी ने डिपॉजिट कर दिया कि इनको इनकम दिया। टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जो कहीं से जहां से इनकम जनरेट हो रही है, जैसे आपकी सैलरी में थोड़ा टैक्स का अमाउंट कट के आपको मिलता है और वो टैक्स का अमाउंट जो डिडक्ट हुआ है उसके अगेंस्ट वो आपको प्रूफ देते हैं कि हमने इनकम टैक्स जमा कर दिया। आप रिटर्न भरेंगे तो फाइल रिफंड ले सकते हैं, ले लेगा, बट रिटर्न भरनी पड़ेगी। उसे बोलते हैं टीडीएस। सबसे सिंपल एग्जांपल इज सैलरी का टीडीएस जो कटता है, जो हम लोग इनकम टैक्स बोलते हैं, उसके अगेंस्ट फॉर्म 16 मिलता है। एंड उन्होंने रिटर्न नहीं भरा तो 13-14 में तो उनको नोटिस भेजा गया, आपने रिटर्न भरा है तो प्लीज डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिए। उन्होंने उसका रिवर्ट नहीं किया। फिर उनको 142(1) का नोटिस आता है, जो लोग रिटर्न नहीं भरा होता है जिन्होंने, और सरकार को लगता है इन्हें रिटर्न भरना चाहिए, तो कुछ 30 डेज दिए जाते हैं रिटर्न भरने के लिए। उन्होंने उसका रिवर्ट नहीं किया। फिर 271(F) का नोटिस दिया गया, कोई रिप्लाई नहीं किया, रिवर्ट नहीं किया। देन 276(C) में उनको नोटिस जनरेट किया गया और उसके रिवर्ट में उन्होंने क्या रिप्लाई किया? ये विडो है, इनके आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं है। उसमें भी उन्हें कंप्यूटेशन नहीं भेजा कि हमारी रिटर्न टैक्सेबल ही नहीं थी या कुछ नहीं थी। ये है एक केस। एक्चुअल क्या प्रोसेस होता है अब मैं उस पर आऊंगी, देन थोड़ा सा दोनों चीजों को मिक्स करके देखेंगे। तो हाँ, प्रसून की पॉकेट में आपका स्वागत है और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए बने रहिए प्रसून की पॉकेट के साथ। इस केस के रिलेटेड या ऐसी इसके किसी भी सेक्शन के रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है? एक सेक्शन है 139(1) इनकम टैक्स का। उसमें आपको इनकम टैक्स की अगर एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर की आपकी इनकम है, एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख बोलते हैं, तो 60 ईयर्स से ऊपर के लोगों के लिए 3 लाख, 80 से ऊपर के लिए 5 लाख। अगर इससे ज्यादा आप साल का कमाते हैं तो रिटर्न भरना इज मैंडेटरी, इंडिविजुअल, एचयूएफ सबके लिए। हाँ, इससे ज्यादा आप कमाते, कहते हैं ना 1.5 लाख 80C में एग्जम्पशन मिल जाता है या कुछ भी, एग्जम्पशन रिटर्न भरने पे मिलता है। 2.5 लाख से ऊपर रिटर्न मैंडेटरी हो जाता है। मुझे ये अलाउ है, ये अलाउ है, रिटर्न भरो, उसमें लिख दो ये अलाउ है। 5 लाख तक, 10 लाख तक नील हो जाता है। एक अगर प्रॉपर रिटर्न भरने वाला है वो 10-12 लाख तक रिटर्न आपकी नील करके दे देगा, बट करवा देगा प्लानिंग के साथ। बट रिटर्न तो भरना 2.5 लाख के बाद मैंडेटरी हो गया ना। 12 लाख तक आपने नील की रिटर्न भरी, लेकिन नील रिटर्न भी फाइल करना मैंडेटरी। कंपनी के केस में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 1 रुपए का भी इनकम है, नहीं भी है, तो रिटर्न भरना मैंडेटरी है। फर्म के केस में, एलएलपी के केस में रिटर्न भरना मैंडेटरी है। 2.5 लाख तक का अलाउ किसको किया हुआ है? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, जो हम लोग हैं, इंडिविजुअल जो ह्यूमन बीइंग है, जो सांस ले रहे हैं, उनके लिए। ये हो गया सेक्शन 139(1). ऐसे ही कुछ सेक्शन होते हैं। सेक्शन 139 में बहुत सारे सेक्शन है। बिलेटेड रिटर्न, लॉस का रिटर्न, जिसको लॉस होता है उनका सेक्शन चेंज हो जाता है। बिलेटेड रिटर्न में क्या ऑप्शन दिया गया? आप रिटर्न भर दीजिए, लॉस वगैरह कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, तो लेकिन रिटर्न भर सकते हो।
और उसका एक टेन्योर दिया गया है, असेसमेंट ईयर के एंड तक आप रिटर्न भर सकते हो। एक सेक्शन में 234 में एफ में पेनल्टी भी आ गई। अगर आपकी 5 लाख से कम की इनकम थी और आपने रिटर्न भरी है तो 1000 पेनल्टी, 5 लाख से ज्यादा की इनकम थी 5000 पेनल्टी, जो मोदी जी के आने के बाद आई है। एंड इट्स अ हैवी पेनल्टी, क्योंकि कभी कभी नील की रिटर्न होती 12 लाख तक, तो 1000 का हमें पेनल्टी देना पड़ जाता है नील की रिटर्न में, तो क्लाइंट को थोड़ा हैवी लगता है, बट ठीक है। पहले जमाने में पेनल्टी 100 रुपए इसलिए होती थी क्योंकि वो 60s के 50s के लिखे हुए एक्ट थे। अभी 2020 में अगर हम एक्ट लिख रहे हैं तो 1000 रुपए इज अ नॉट अ बिग डील। केस इज न्यू एंड सबके दिमाग में क्वेश्चनिंग है, तो आई थॉट इस पे जल्दी बनाना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या करना होता है, उनको जैसे नोटिस दिया गया था कि आपने रिटर्न भरी हो तो दिखा दो, रिवर्ट कर देते। 142(1) का जब नोटिस इश्यू होता है तो यू गेट अ पीरियड जिसमें आप रिटर्न भर सकते हो। रिटर्न फाइल करते हो लिख दो अगेंस्ट द नोटिस 142(1). पेनल्टी तब भी देनी थी 1000-5000 की, इधर नोटिस के अगेंस्ट भी कर सकते हो, तो आप रिटर्न भर दोगे, कोई इश्यू नहीं होता। अब 276C क्या है? 276C हमें क्या बोलता है, ये क्वेश्चन है जिसके अगेंस्ट उन पे केस चला है। 276 बोलता है कि अगर कोई विलफुल डिफॉल्टर है, क्या है विलफुल डिफॉल्टर? डिफॉल्टर दो तरीके के होते हैं, फॉर्च्यून से एक विलफुल। फॉर्च्यून से मेरी किस्मत ही फूटी थी, मेरे साथ ये हो गया, और विलफुल मतलब चाहकर मैंने अपने साथ ये करवाया। आई शो लाइक हाय राम, मेरा क्या होगा। विलफुल जिसकी इच्छा से हुआ है, एंड फॉर्चुनेट जिसकी किस्मत ने करवाया। अगर कोई विलफुल डिफॉल्टर है, उसके केस में उसने 25 लाख से ज्यादा का टैक्स चोरी किया है तो 25 लाख इनकम टैक्स, नॉट 2 करोड़ उनका इनकम था, 25 लाख से ज्यादा का टैक्स चोरी किया है तो उनको 6 महीने से लेके 7 साल तक की जेल एंड फाइन हो सकती है। 25 से कम किया है तो क्वेश्चन आएगा, 25 से कम किया है 3 महीने से लेके 2 साल तक की जेल और फाइन लग सकता है। इनके केस में कितनी जेल मिली है? 6 मंथ्स। अब हाँ, इनकी इनकम कितनी कंप्यूट की है उस पर मैटर करता है। इनकी जो रिसिप्ट थी वो 2 करोड़ की थी। क्लियर है यहां तक का? अब हम आते हैं दोनों को, एक मैंने आपको केस बताया, एक मैंने आपको लॉज बताया। अब इन दोनों का कंपाइल क्या होगा? कंपाइल है अकॉर्डिंग टू मी, आई एम नॉट अ जज, आई एम नॉट एनीवन, बट हाँ, अगर आपको कहीं से पैसे आने वाले हैं, आपको पता है 2 करोड़ आए और आपके अकाउंट में कितने हैं? 1,98 लाख, तो बट ऑब्वियस आपने उस बंदे से पूछा होगा 2 लाख रुपए का, एंड नहीं भी पूछा होता है, आपकी सैलरी कम आती है कुछ भी, तो बंदा क्या बोलता है, ये आपके 198 है और ये आपके 2 लाख रुपए आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरने पे वापस मिल जाएंगे। हमारे ऊपर लॉ था, हमने वो पैसे टैक्स के तौर पे सरकार को जमा कर। तो फर्स्ट थिंग, उनको पता था कि उनके 2 लाख रुपए सरकार के पास टैक्स में गए हैं। शी शुड रिप्लाई। मैं मान सकती हूँ वो ट्रॉमा में होंगे या उनको नॉलेज नहीं होगी, मैं मान, बट 2 लाख जिस दिन कटे थे उस दिन तो नॉलेज होगा। चलो मैंने ये भी मान लिया उनको नॉलेज नहीं था। फिर उनके पास एक नोटिस आया इनकम टैक्स का, और हाँ, अगर किसी को कोई लेटर आता है तो वो नॉर्मली किसी आस पड़ोस एजुकेटेड रिफर करके, शी हैज 2 करोड़, तो मतलब इतना तो था कि वो किसी को 100-200 रुपए देके बाद में वकील किया ना, और केस में गई तो केस में वकील ने अच्छा खासा चार्ज किया होगा, किसी से रीड करा सकते थे। देन 142(1) में उनके लिए स्लैब खुला था। देन अगेन उन्हें नोटिस दिया गया था, 3 नोटिस दिए गए थे, उन्होंने रिवर्ट नहीं किया। 276 में जब नोटिस दिया गया जिसमें जेल हो सकती थी, उस पे रिवर्ट आता है, और रिवर्ट क्या आता है कि वो विडो है, उनका कोई करने वाला नहीं, इसलिए वो रिटर्न नहीं। थोड़ा क्लीशे सा, थोड़ा वियर्ड सा साउंड नहीं होता है? अगर वो विडो है, कोई करने वाला नहीं था, तो जो इंश्योरेंस प्रोसेस हुआ था वो भी किसी ने करवाया होगा। इंश्योरेंस नहीं, जो इनकम आई थी, रिसिप्ट आई थी, किसी प्रोसेस से तो आई होगी, एंड उसमें 2 लाख कट के आए थे। तो इट्स अ विलफुल डिफॉल्ट, और विलफुल डिफॉल्ट में इट्स अ ह्यूज न्यूज, बिकॉज अभी तक हम भी क्लाइंट को एडवाइस देते थे कि अगर रिटर्न छूट गई, स्किप होगी, मेरे पास कोई नया क्लाइंट आया 3 साल पहले का रिटर्न नहीं बना, मैं कहती हूँ शांति से बैठ जा भाई, टीडीएस कटा हुआ है। फर्स्ट थिंग,
उनकी इनकम के अगेंस्ट पूरा टैक्स नहीं गया होता। सैलरी वैलरी के केस में अगर रिटर्न भरी हुई नहीं है तो इनकम के अगेंस्ट टैक्स गया हुआ होता है। सेकेंड थिंग, उन्हें 142(1) का एक विंडो मिला था रिटर्न भरने के लिए, वो उन्होंने यूज नहीं किया। तो इट्स अ विलफुल डिफॉल्ट। वो जानबूझ के कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज कभी इंडिया में स्ट्रिक्टली रिएक्ट करते नहीं है तो इन लोगों के हम मजे ले सकते हैं। तो हाँ, थोड़ा स्टिक स्टेप है, मैं मान सकती हूँ, बट अगर किसी चीज को रेगुलेट करना होता है तो स्टिक होना होता है। हम लोग बोलते हैं ना इंडिया में रेप खत्म नहीं होते क्योंकि हम लोग स्टिक नहीं होते, छूट ही जाते, कानून खत्म। हाँ, स्टिक स्टेप है, मैं मानती हूँ, बट गलत स्टेप है, मैं ये नहीं मान सकती हूँ। आप अगर 2 लाख का इनकम आपको रिसिप्ट हो सकता है तो आप रिटर्न भर सकते हो, और अगर आपने किसी और का रिसिप्ट अपने नाम पे लिया था तो उसको अकाउंटेबिलिटी दो, रिटर्न भर, विच इज नॉट लीगल। बाय द वे, आई टोल्ड कि दिस इज, जो इधर समराइज वाला व्यू था, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं खुद क्लाइंट्स अगर मेरे पास बाद में आता है उनकी रिटर्न नहीं भरी हुई होती तो मैं क्यों उन्हें मना करती हूँ, उसके कुछ रीजन होते हैं। बिलेटेड रिटर्न में कैरी फॉरवर्ड लॉस नहीं मिलता, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं। 142(1) की जो रिटर्न होती है वो 139(1) में चली जाती है एंड वो ज्यादा लीनियंट हो जाती है। तो मैं उस विंडो का वेट करती हूँ कि रिटर्न भर दीजिए अगर उन्होंने टैक्स ऑलरेडी पे किया होता है। बट हर सीए का अपना प्रोफेशनल पर्सनल ओपिनियन होता है, हर सीएस का अपना प्रोफेशनल पर्सनल ओपिनियन होता है। लॉ की एक ही बुक है, उसको कौन कैसे इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रिटेशन का एक तरीका होता है कि हमने सेक्शंस पढ़ लिए, उससे रेलेवेंट सेक्शन पढ़ लिए, जैसे कंपनी तो कंपनीज एक्ट भी लग जाता है, उसके जो प्रीवियस डिसीजन आए हुए कोर्ट के वो पढ़ लिए, रूल्स रेगुलेशन, सबको मिक्स करके एक ओपिनियन ड्राफ्ट होता है। तो हाँ, मिक्स करके ओपिनियन ये है कि इट्स शी इज अ विलफुल डिफॉल्टर, उन्होंने जानबूझ के ये काम किया था इसलिए उनको पेनलाइज किया गया। वो विडो है, इस नाम पे वो नहीं बच पाएंगी कि वो अर्निंग नहीं है, सिंगल है। तो हाँ, उन्हें थोड़ा मिनिमम साइड में रख के पेनल्टीज दिए गए हैं, ये बात साफ साफ दिख रहा है। एंड न्यूज है, क्योंकि न्यूज वालों को 24/7 कुछ चलाना है तो वो न्यूज को दूसरे तरीके से दिखा देते हैं कभी कभी, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाना जरूरी समझा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में सही लगा हो, सेक्शंस क्यों नोट किए, क्योंकि सेक्शन नंबर बताए बगैर मैं इसको थोड़ा प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी कि उनको 3 टाइम ऑप्शन दिया गया या कुछ भी पेनल्टी दी गई, सेक्शन में विलफुल डिफॉल्ट क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो हाँ, थोड़ा सा यूज किया है टेक्निकल लैंग्वेज, बट नॉट मोर देन दैट। एंड हाँ, 2013-14 का ये रिसिप्ट है, 10 साल बाद ये आया है, इसीलिए बोलते हैं अकाउंटिंग शुड बी प्रॉपर, क्योंकि 10 इयर्स बाद कुछ याद नहीं रहता, मेमोरी लॉस हो जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं 10 इयर्स पहले 1 अप्रैल को ये ट्रांजेक्शन आपने कहाँ किया था, अगर पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मुझे नहीं पता है, मेरी लिख के रखनी पड़ती है, थोड़ा मेमोरी कम है। और प्रसून की पॉकेट के ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्रसून की पॉकेट के साथ बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर नेशन, फॉलो योर हार्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड एनीथिंग यू वांट टू नो अबाउट दिस केस, दिस सेक्शन स्पेसिफिक और एनी अदर फाइनेंशियल टॉपिक, जस्ट कमेंट बिलो। रिवर्ट करने का जल्दी से जल्दी ट्राई करूंगी। थैंक यू।